सत्ताधीश हुए लोग जो कि खुद ही लांछित हैं और जिनमें कई मामलों में सिद्ध हो जा रहा है कि किसी न किसी के ऊपर कोई आरोप पुष्टि रूप से प्रूवन है। तो क्या ऐसे लोगों को सत्ता सौंपना, ऐसे लोग क्या हमारे पुनर्जागरण के रथ को हाँक सकते हैं? नहीं, पुनर्जागरण के रथ को हाँकने का अधिकार तो निश्चित रूप से विशुद्ध नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति पर ही होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम बहुत पीछे जा चुके हैं। जागृत अवस्था में आने से बहुत पीछे हम जा चुके हैं। अब क्योंकि पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर पुनर्जागरण आज का तो विषय नहीं है, ये विषय बहुत पुराना है। लेकिन जब आप व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि कोई आरोप लगा, लांछन लगा और वो न्यायालय में मामला है, लंबित है, तो निश्चित रूप से अगर वो लंबित है मामला और न्यायालय का निर्णय उस व्यक्ति अमुक के विरुद्ध आता है तो उसको उस पद को तत्काल छोड़ देना चाहिए। नीति तो यही कहती है। अब नीति को ना मानने का जो एक दायित्व है या मानने का जो दायित्व है वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही कोई दल, कोई व्यक्ति नीति के विरुद्ध जाता है तो निश्चित रूप से अपना जो लोकप्रियता है, क्योंकि हम तो पॉपुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो लोकप्रिय लोकतंत्र में जब आप लोकप्रियता अपनी खोएंगे तो निश्चित रूप से अगली बार आपको तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई बुलाने नहीं वाला। तो अगर ऐसा कुछ प्रूवन होता है तो निश्चित रूप से उनको तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं न्यायालय में मामला लंबित है, तो हमें उस पर कोई जजमेंट देना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, क्योंकि बार बार हमारे यहाँ एक चलता है ना कि मीडिया ट्रायल पहले हो जाता है ना, सोसाइटल ट्रायल भी पहले हो जाता है, जुडिशियल ट्रायल तो बहुत बाद तक चलते रहते हैं। हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि समस्या है इसके साथ, और बाद में अगर मान लीजिए पता लगता है कि ये गलत था, फिर क्या करेंगे? इसलिए मुझे लगता है न्यायालय के निर्णय उस पर छोड़ने चाहिए और हमारे कर्तव्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक सही रीति। सर, दिल्ली कैसी लगती है आपको? बहुत सुंदर है। 2 साल पहले की और आज की दिल्ली में कोई अंतर व्यक्तिगत रूप से आपने अनुभव किया हो? देखिए, अगर अब विषयवार चलेंगे तो विषयवार बताऊंगा। प्रदूषण की स्थिति देखेंगे तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है। विषय अनुसार की अगर बात करें, हाँ, विषय अनुसार ही चल रहा हूँ। प्रदूषण की स्थिति में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। शिक्षा की स्थिति में अंतर है निश्चित रूप से। शिक्षा की स्थिति में अंतर इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि बेहतर हुई है, या मैं बता रहा हूँ क्या हुई है, क्योंकि जिस संदर्भ में आप ये प्रश्न कर रहे हैं मैं वो समझ पा रहा हूँ और सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि 2 साल पहले और 2 साल बाद अभी आएंगे। जिस संदर्भ में आप वो बात कर रहे हैं उस संदर्भ में मैं खुद दिल्ली सरकार के विद्यालय में एक शिक्षक रहा हूँ, तो मैंने वो स्थिति भी देखी है और मैं आज की स्थिति भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र अभी भी वहाँ शिक्षक हैं। तो जो इंटरफेरेंस था, देखिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम बार बार धर्म की बात करते हैं, हमने इस डिस्कशन को भी धर्म से शुरू किया। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजधर्म जो है वो ये भी था कि राजा का गुरुकुल परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राजा केवल संरक्षण देते थे गुरुकुल परंपरा को। शिक्षा कैसी होगी, क्या होगी, ये राजा नहीं तय करते थे, ये गुरु तय करते थे। लेकिन 2 साल पहले, 2 साल नहीं, मैं 1 साल पहले ही जाऊंगा। 2 साल पहले क्यों जाऊंगा? 1 साल पहले तक लगातार लगभग 10 वर्षों तक शिक्षा में जिस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप देखा गया, और खुद मैंने देखा, अध्यापकों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वो भी मैंने देखा। तो निश्चित रूप से शिक्षा में स्थिति बेहतर है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था में जाएंगे तो कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणी करने का लाभ नहीं है। अकादमिक है तो अकादमिक टिप्पणी करेंगे। कानून व्यवस्था में बिल्कुल कोई ऐसा सुधार इतना बड़ा नहीं दिख रहा है कि दिल्ली बहुत सुधर गई है। उसमें कुछ हद तक अपने नैतिकता का भी प्रश्न है और कानून की व्यवस्था का भी प्रश्न है, तो वहां पर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता। अब क्योंकि लेकिन इन जनरल जो पहला प्रश्न आपका था, दिल्ली कैसी लगती है, दिल्ली बहुत अच्छी है।